देश की राजधानी दिल्ली के पुराने शहर इलाके तुर्कमान गेट में देर रात अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया जब दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद और उससे सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को लेकर पहले से ही इलाके को संवेदनशील मानते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। कार्रवाई देर रात शुरू हुई जब एमसीडी की टीमें बुलडोजर और अन्य मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। जैसे ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया। शुरुआत विरोध शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ ही समय में माहौल गरमाने लगा और भीड़ की संख्या बढ़ती चली गई। आरोप है कि इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए और स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और एमसीडी की टीम तथा मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दी। अचानक हुए इस पथराव से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। पथराव की इस घटना में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने संयम बरतते हुए स्थिति को काबू करने का प्रयास किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि उपद्रवियों को तितर बितर कर दिया जाए। पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ ही देर में हालात पर काबू पा लिया गया। उपद्रवी मौके से भाग निकले और स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में एमसीडी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। उनके अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग कर स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लिया और बिना किसी बड़े तनाव के सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई। हिंसा की घटना के बाद पूरे तुर्कमान गेट इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद प्रशासन ने इलाके में जमा मलबा हटाने और सफाई का काम शुरू किया। नगर निगम की टीमें मस्जिद के पास और आसपास के क्षेत्र में मलबा साफ कर रही हैं। यह पूरा अभियान पुलिस की निगरानी में चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की तनातनी या विवाद की स्थिति ना पैदा हो। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने और सफाई की यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया है और किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है और न ही किसी समुदाय की भावना को आहत करने की मंशा है। कार्रवाई का मकसद केवल न्यायालय के आदेशों का पालन करना है और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना है। फिलहाल तुर्कमान गेट इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि माहौल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है और पुलिस तथा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने का अपील किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब शांत है, अभी कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सर, कितने लोग डिटेन किए गए हैं और क्या एफआईआर कितने लोगों का नाम दर्ज है सर इसमें? 5 लोगों को हमने डिटेन किया है। अभी एफआईआर में अननोन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड है। एक ही एफआईआर रजिस्टर्ड है। सेक्शंस जो है 221, 132, 121, 191(2), 191(3), 223A, 35 BNS एंड सेक्शन 3 ऑफ PDPP एक्ट 1984, इसमें रजिस्टर्ड सर, क्या यहाँ पे आम लोगों को आप लोग समझा रहे हैं? सारे लोगों से आप लोगों की मुलाकात यहाँ पे? हमारा कंटिन्यूस इंटरेक्शन रहता है लोगों में, ठीक है। और लोगों को अगर ये था, जैसे मैं बोला, जब ये ऑर्डर आया तो लोगों को अंदर कन्फ्यूजन था कि मस्जिद टूटने वाला है। तो इनको जितने लोगों को ये कन्फ्यूजन था, सबको हमने डीसीपी ऑफिस में बुलाया, एसएचओस ने अपना पुलिस स्टेशंस में बुलाया, या फिर लोगों के पास जाके बात की और उनको सबको समझा दिया कि ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उन्हीं को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को टच नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप अभी देखना भी है, यहाँ पे मस्जिद को किसी ने छेड़ा भी नहीं है। वो विसिनिटी में जो बैंक हॉल था और डिस्पेंसरी है वही टूटा है।
और उनको लोगों को पहले ही समझा दिया था, इसलिए एवरीथिंग वेंट वेरी। डीडीए ने नोटिफाई नहीं करा था, एमसीडी ने करा था, और ये बेसिकली डेमोलिशिंग नहीं था, सीलिंग ऑर्डर था, लेकिन वो ओरली कह रहा है इसको कि जी हम डेमोलिश करेंगे। अगर आप ऑर्डर देखेंगे जिसके हम अगेंस्ट में है, वो बेसिकली सीलिंग ऑर्डर है। वो ऑनरशिप के पेपर मांग रहा है उस जगह के, लेकिन वो ऑलरेडी नोटिफाई है 1970 के अंदर भी, 1970 गजट नोटिफिकेशन के अंदर भी, फर्दर और भी गजट नोटिफिकेशन है जिसके अंदर वो ऑलरेडी नोटिफाई है। 13.17 विश्व जगह है और उतनी ही है, कोई उसमें इंक्लूजमेंट नहीं है। फर्दर एलएनडीओ और सब चीज़ सारे लोग उसमें थे, लेकिन हमें इवन दो सर्वे के टाइम पे हमें कभी बुलाया भी नहीं गया, और सर्वे होता है अपना आप, हमें कभी पता नहीं लगता, मतलब मैनेजिंग कमेटी को या वक्फ बोर्ड को पता नहीं लगता। वक्फ बोर्ड या मैनेजिंग कमेटी कभी उस सर्वे का कभी पार्ट नहीं रही। तो आज कोर्ट ने क्या आज कोर्ट ने कल की मैटर लिस्ट कराई है, कल सप्लीमेंट्री में। कल एमसीडी पे हाँ, एमसीडी को और जितने भी डिपार्टमेंट हमने से पार्टी बनाए हैं उन सबको बुलाया है कोर्ट। ये मस्जिद कहाँ पे है? मस्जिद सर, मस्जिद ये तुर्कमान गेट पर है, दरगाह फैजलाई मस्जिद है। ये अप्रॉक्स 100 साल तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है वो क्लेम करता है ये, लेकिन मस्जिद ये उससे भी पहले की है, क्योंकि पहले जो फसील थी, हर फसील के बाहर मस्जिद होती थी, तो ये वो मस्जिद है। फर्दर इसके अंदर जो 3.17 विश्व की हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें पंजाब रेवेन्यू एक्ट, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1885 के अकॉर्डिंग 1 बीघा जो ज़मीन थी वो 3025 गज की हुआ करती थी, तो उसके हिसाब से ये लैंड तो बहुत बड़ी है, हम तो फिर भी एक छोटी सी जगह पर हैं। तो 100 साल बाद आके तो इस आधार पर ये एमसीडी कह रहा है कि हम इसको डिमोलिश करेंगे या एमसीडी ने उस बात का कहीं जिक्र ही नहीं करा। फर्दर वो इस चीज़ को कह रहा है कि जी यहाँ पर जो मैरिज हॉल और वो सब चीज़ें वो हमने ऑलरेडी बंद कर दी हैं वहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कुछ वैसे वो ग्रेव यार्ड है बेसिकली। वहाँ पे अगर आप खोदेंगे तो आज भी वहाँ पे आपको कब्रें मिलेंगी। तो एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट ने उसको एमसीडी ने उसको इंक्रोचमेंट के आधार पर सील करने का नहीं, एमसीडी ने उसको इंक्रोचमेंट नहीं, एमसीडी कह रही है कि आप पेपर दिखाओ। लेकिन अब एक बात बताइए, आप जो 200 300 साल पुरानी मस्जिद है, जगह हैं, फर्दर आप वो देखिए ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और बहुत सारी सर्वेज की रिपोर्ट है। मेरी रिपोर्ट थोड़ा है वो तो और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जो गजट नोटिफिकेशन जो होता है, दिल्ली गजट नोटिफिकेशन है, मेरा पर्सनल या वक्फ बोर्ड का पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं है। वो तो दिल्ली गजट जब होता है, पहले उसकी इंस्पेक्शन होती है जगह की, क्या वो एग्जिस्ट करती है, यानी उसके बाद ही होता है। फर्दर गजट नोटिफिकेशन अवेलेबल है काफ़ी सारी हमारे पास। तो आपने मांग तक नहीं है। हम तो उसको सर, हम तो जो अभी करंट पे जो ऑर्डर है उसको स्टे की मांग कर रहा है अभी तो फिलहाल। बुनियादी बात यह है कि मसला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ख़तई फैसला ना आ जाए, एमसीडी को और अथॉरिटीज़ को भी सब्र से रहना चाहिए। अब जहाँ तक मस्जिद फैज़ इलाही तुर्कमान गेट का ताल्लुक़ है, मुसलमानों का ये समझना है, और उनके पास ऐसे कागजात हैं, वो ये समझते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के अतराफ़ का जो इलाक़ा है, जहाँ पर उन्होंने डिस्पेंसरी बनाई, शादी खाना बनाया और कुछ कमरे बनाए जिसमें कुरान की तालीम होती है, और कुछ वज़ू वगैरह के लिए वहाँ सहूलतें बनाते, तो मस्जिद होती है, और मस्जिद से जुड़ी हुई मस्जिद सहूलियात होती है जिससे नमाज पढ़ने के लिए लोग तैयारी करते हैं। तो मुसलमानों का कहना ये है कि ये वक्फ की ज़मीन थी और ये मुसलमानों की मिल्कियत है। तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो कह रही है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, अथॉरिटीज़ की ज़मीन है, और ये इस पर एनक्रोचमेंट हो गया है। ये असल झगड़ा है। तो इस झगड़े का तस्फिया कौन करेगा? तो क्यों इतनी जल्दी थी? जब कोर्ट को गए हैं, मुसलमान पार्टी कोर्ट में गई है, तो सब्र करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि इसमें अगर अथॉरिटीज़ की ज़्यादती है कि, और उसके तोड़ने में जाहिर, जब मस्जिद के पास आप तोड़ते हैं तो एनक्रोचमेंट किया हुआ कितना है और मस्जिद का कितना है वो आवाम को नहीं मालूम रहता है। तो सब्र से काम करना चाहिए। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो एनक्रोचमेंट है लेकिन वहाँ पर वज़ू खाने हैं, तो उस पर तो बातचीत हो सकती है।
मुल्क भर में मुसलमान अपने अपने इदारों को कॉम्प्लाइंस, लीगल कॉम्प्लाइंस के मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बातचीत से हल किया जा सकता है, लेकिन आप देर रात के 1:30 बजे आके पूरे कर्फ्यू लगाकर आप 17 बुलडोजर ला लें, 70 ट्रक ला लें, 1000 से ज्यादा फौजी और पुलिस वाले खड़े हो जाएं, ये सब क्या है? तो इससे एक दहशत फैलती है। तो अथॉरिटीज को सब्र से काम करना चाहिए और जब तक के कोर्ट से फाइनल ऑर्डर नहीं आते हैं उस वक्त इंतजार करना चाहिए था।